हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स टॉपिक में मैंने एक्सरसाइज जो चल रही थी वो चल रही थी, लिख देते हैं जरा। एक्सरसाइज चल रही थी 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 के मैंने आपको 6 नंबर क्वेश्चंस तक करा दिए, जो कि कॉस और साइन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन था। मैंने उसको करवा दिया था और मैंने कहा था जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आगे के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो बेटा सीधे बिना किसी बातचीत के चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन 7 नंबर पे। 7 नंबर के 2 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट की जरा सी बात करते हैं, ठीक है। देखो, तो कहता है बेटा, लिखा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, लिखा हुआ है पहला पार्ट जो है लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया गया है 7 2 और 0 और 5। ओके, फिर बेटा लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू, भी एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 0 0 3। कोई दिक्कत? तो अब कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालो। तो बेटा जरा ध्यान दो, अगर मैं आपको दो असमीकाएं दे देता, अगर मैं दो आपको इनइक्वलिटी दे देता, जैसे मैंने दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर 6 दे देता, यहाँ से मैं आपसे ये पूछता कि बेटा मुझे बताओ x की वैल्यू बताओ या y की वैल्यू बताओ, कैसे निकालते हो? सर क्या करते हैं, हम इसको आपस में ऐड कर देते। जब ऐड करते हो सर जी, ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, दोनों जाते कट, यहाँ से आता है 2x इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11/2 आ जाता कि नहीं आ जाता, बताओ। अब यहीं से अगर y की वैल्यू निकालनी होती, मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन नंबर किस में रख दो, सेकंड में रख दो, दोनों से हमें y का मान सर जी आराम से प्राप्त हो जाता। तो अगर इसमें ऐसे करते हैं तो इन द सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो आपस में जुड़ जाती है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने देखा कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आगे लिखी है एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने कहा कि दोनों को क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है आपको और इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर दें, आपस में ऐड कर दें। आप लिखने के लिए लिख सकते हो, एक मिनट इसको हटाते हैं और आप आगे लिख सकते हो, यहाँ पे इस जगह पे लिखना है कि क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसे लिख सकते हो। जब आपने दोनों को ऐड किया तो ये से ये कट गया, तो आ गया 2x इज इक्वल टू, ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे, 7 2 0 5 प्लस 3 0 0 3। बात समझ में आ गई बेटा? भाई ये जब ऐड हुआ है तो ये भी दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक, ऐड हो गए। तो आ गया 2x इज इक्वल टू, अगर दोनों को ऐड करना 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 0 0 हो गया, 0 हो गया, 2 और 0 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। बताओ कोई दिक्कत है? अब अगर जैसे आप क्या करते, जैसे इनइक्वालिटी में भी क्या किया था, आया था 2x इज इक्वल टू 11 आया था बेटा, तो आपने क्या किया था, x की वैल्यू निकालने के लिए आपने किया था x इज इक्वल टू 11/2, मतलब ये वाला कहाँ में चला गया था, उसके बट्टे में चला गया था। ऐसे इस भी 2 को जाएगा, जो आएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू, वही तो है 10 0 2 और 8। अब देखो ये कहाँ गया, इसके डिवाइड में गया कि नहीं गया, यहाँ पे देखो प्लस का 2 इंटू एक्स था, यहाँ पे गया तो 1/2 हो गया। अब अगर 1/2 हो गया, अगर इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा इसमें 5, तो 5 0 1 और 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर मास्टर है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये चीज आ गई, ठीक है। अब हमें अगर y की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू रख दें तो क्या y की वैल्यू नहीं निकल आएगी? जैसे बेटा हम इनइक्वालिटी में करते हैं, इन द सेम प्रोसेस ऐसे ही हम इसमें भी करते हैं, समझ गए? कोई भी नियम उलट पुलट आपको नहीं करने हैं। तो x की वैल्यू आ गई, तो मैंने क्या लिखा, पुट द वैल्यू या x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो सर जी यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक दिया गया है आपका मैट्रिक्स 7 2 0 और 5। अब बेटा अगर मैं इसमें क्या रखूंगा, मुझे x की वैल्यू पता है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, x वैल्यू कितनी है, तो है 5 1 0 और 4 इज इक्वल प्लस का क्या है, प्लस वाई इज इक्वल टू 7 2 0 और 5, ठीक है। अब अगर क्या करें, अगर मैं y की वैल्यू निकाले, अगर इसको बेटा हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का, वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो सीधे यहीं पे मैं ट्रांसफर कर दूँ। एक स्टेप चलो क्या लिखते हैं,
y इज इक्वल टू 7205 माइनस 510 और 4 ट्रांसफर कर दिया, तो बताओ क्या आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 में 5 गया आ गया 2, 0 में 0 गया आ गया 0, 0 में 1 गया आ गया 1, 5 में 4 गया आ गया 1। तो बेटा जो हमारा x की वैल्यू आई है ये देखो हमारे आंसर आ गए। यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू और ये हो गई आपकी y की वैल्यू। बताओ किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में समस्या है, वो हमसे आराम से पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बना के दिया था मैट्रिक्स की और आपने उसको आराम से सॉल्व कर लिया है जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व होती हैं। ठीक है, आगे चला जाए। जिसको स्क्रीनशॉट करना है फटाफट कर सकता है, फटाफट कर सकता है। समझ गए। तो ये 7वें का पहला नंबर था। 7वें क्या था, ये पहला नंबर था। अब मैं बताऊंगा 7वें का दूसरा नंबर। ठीक है, हटा दें। चलो देखो अब आगे क्वेश्चन देखो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात अगर करें अगले क्वेश्चन की, तो 7वें की अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखो बेटा क्या है। इसमें दिया गया है 2x प्लस 3y। क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है, दिया गया है 2340। ओके, फिर उसके बाद दिया गया है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। कोई दिक्कत है। तो अब बेटा यहाँ पे x और y की वैल्यू पूछी गई, तो आप जानते हो कि अगर सर कभी भी आप ऐसे इनक्वालिटी आ जाती थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो बताओ इसको जोड़ते घटाते कैसे थे। सर करते क्या थे कि एक चीज यहां पे ले ले, मान लो अगर x ले लो तो x को इधर बराबर कर लो, y ले लो तो इधर y को बराबर कर लो। ठीक है, ताकि एक चीज जब हम लेस करेंगे तो एक चीज कट जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे कहते थे भैया यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे x को बराबर करने के लिए यहाँ पे कर दो 2 से गुणा और यहाँ पे कर दो 1 से गुणा। बताओ कोई दिक्कत है। जब गुणा करते थे तो आ जाता था 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 आ जाता। देखो 2x आ गया, दोनों को क्या करते थे, घटा देते, ये घट जाता था तो y की वैल्यू आ जाती थी। ऐसे ही बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स में भी यही करोगे कि आप किसी एक की वैल्यू क्या करोगे, बराबर करोगे। यहाँ मान लो अगर मुझे x की वैल्यू बराबर करनी हो तो इसमें 3 के मल्टीप्लाई करा दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। समझ रहे हो, 2 3 का 6 मतलब 2 का तब 3 में करेंगे तब भी 6 आएगा और इसका भी करेंगे तब भी 6 आएगा। तो हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे हमने 3 से गुणा करा लिया पूरे में, देखो ऐसे, और इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने 2 से गुणा करा लिया। आप लिखने के लिए लिख भी सकते हो कि कैसे लिख सकते हो, देखो बताते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से व इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से गुणा कराने पर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो आपने लिख दिया तो ये गुणा करा दिया, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 6x प्लस का 9y इज इक्वल टू, अब देखना गुणा कैसे करोगे, 3 इंटू ये हो जाएगा। तो आपको मैंने मल्टीप्लाई करने का रूल बताया था, क्या बताया था, तो मैंने रूल बताया था कि बेटा जब इसके आगे मल्टीप्लाई होता है तो ये मल्टीप्लाई इसके हर एक एलिमेंट में हो जाता है, जाकर सीधे कर दो, 3 दूनी 6 9 12 और 0। बताओ गलत है क्या, गलत है क्या, सर बिल्कुल सही है। अब अगर यहाँ करें तो अभी इधर भी आ जाएगा 6x और प्लस का 4y इज इक्वल टू, अब यहाँ भी देखो 2 में इससे गुणा होगा, तो जब इसके अंदर गुणा होगा तो इसके हर एलिमेंट में गुणा होगा, कितना आ जाएगा 4 -4 -2 और 10। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे तो भैया कुछ कट तो रहा नहीं है, तो इसलिए दोनों को आपस में घटा देंगे। तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इक्वेशन नंबर, अब इसके देखो माना फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, इसको भैया मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ लिखने के लिए। तो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, माइनस कर दिया। जब बेटा माइनस करते हो इस प्रकार से तो नीचे वाले के क्या बदलते हैं, साइन बदल जाते हैं, क्योंकि अगर इसको उधर करते हो तो माइनस में रखा जाए तो साइन बदलते कि नहीं बदलते, माइनस माइनस और ये भी क्या हो गया माइनस। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कट जाते हैं, क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो आगे क्या होता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचा सर जी 5y इज इक्वल टू 6
12, 9 और 0। ये क्या है, माइनस का, तो वैसे होता है प्लस, लेकिन अब ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, -4, -2, -4 और 10। बात समझ गया कि नहीं समझ गया, बताओ। बात समझ में आ गई? ठीक है, तब बेटा इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इधर आ रहा है, तो अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 6 में 4 गया तो 2, फिर 9, और 9 में 4 जाता, लेकिन 9 -4 तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13। फिर इसकी बात करें 12 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 14। ठीक है, और इसकी बात करें तो आ जाएगा माइनस का 10। देखो बेटा यहां तक बात समझ में आएगी नहीं है, बताओ। किसी बच्चों की यहां तक दिक्कत है? अब क्या करें सर जी, y जो है y जो है तो 5 यहाँ पे क्या मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कर देंगे 1/5, 2, 13, 14 और माइनस का 10। ठीक है, तो अगर हम y इक्वल टू निकालें तो अंदर क्या हो जाएगा, सब में 5 का गुणा हो जाएगा, 5 का भाग हो जाएगा, 1/5 का गुणा हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो करेंगे तो आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब x की कैसे निकालोगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए किसी में क्या कर दो, उठा के इसकी वैल्यू रख दो। तो अगर हम यहाँ पे रखें 2x, x की वैल्यू, हमें y की वैल्यू रखनी तभी तो हमें x की वैल्यू निकलेगी। तो मान लो हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमने यहाँ पे लिया 2x + 3 × y कितनी है, तो y आ जाएगा अपना 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 2, 4, 3 और 0। बात समझ में आ गई? ये हो गया। अब 3 का अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू 3 के जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा, 3 के अंदर करो तो आ जाएगा 6/5 और 39/5 और 42/5 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 2, 4, 3 और 0। समझ गए? अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x इज इक्वल टू, इधर क्या करेंगे उसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 2, 4, 3 और 0। ये इधर क्या है, तो इधर बेटा प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6/5, 39/5, 42/5 और माइनस का 6। ये आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो जी हाँ आ गया। अब जब ये अगर आ गया है तो क्या आप यहाँ पे x इसको घटा के क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? तो ये इतना क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इतना क्वेश्चन आपका करना है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, इतना क्वेश्चन आपको करना है। y की वैल्यू निकाले, x की वैल्यू वहां से आप फाइंड कर लोगे। बताओ किसी कोई दिक्कत है? बताइए, दिक्कत कोई? तो सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? आगे बढ़े? तो जी सर आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाए। चलो देखो कर लेंगे ना, ठीक है चलो। चलो देखो आगे। अब बात करें बेटा अपने 8वें नंबर क्वेश्चन, किसकी? 8वें नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए जबकि y इक्वल टू इतना है तथा, बड़ा सरल। कैसे? देखो y की वैल्यू आपको पता है, कहता है कि x और y की वैल्यू ज्ञात करो, तो y इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दी गई है क्या, 3, 1 और 2 और 4 ये दी गई है। और फिर आगे एक क्वेश्चन दी गई है 2x + y इक्वल टू 1 - 3, 0 और 2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए कि नहीं? ये आपको दी गई। आप साथ में कह रहा है कि y और x की, तो y की वैल्यू पता है, अब आपको निकालना है x की, तो इसमें क्या करो, y का मान रख दो, x की वैल्यू निकल। कैसे? तो 2x + y की वैल्यू कितनी है, y की है 3, 1, 2 और 4, 1, 0, -3 और 2। ठीक है, अब अगर इसको उधर ले जाएं पक्षांतर, इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 1 - 3, 0 और 2 और माइनस का क्या हो जाएगा, 3, 1, 2 और 4। बताओ, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा बताओ? 1 मिनट। अच्छा
1 में 3 चला गया तो 1 माइनस 3 तो आ जाएगा माइनस का 2। कितना आ जाएगा? माइनस का 2। अगर इसकी बात करें उधर तो हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, -3 + 1 -3 और -1 तो हो जाएगा माइनस का 4। 2 और माइनस का 4 तो आ जाएगा माइनस का 2। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? नहीं। अब x के साथ में 2 है, मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा 1/2 -2 -2 -4 और माइनस का 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अगर x की बात करें तो इसका हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? -1 -1 -2 और -1। यही है आपका आंसर है। x की वैल्यू निकल आई कि नहीं निकली? बताइए, किसी को कोई दिक्कत? किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो यहाँ से हमें कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि सर जी ये कैसे आया, सर वो कैसे आया, सर ये कैसे। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चले आएंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूरा होता है। बात करते हैं अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, चलो देखो, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना है। ठीक है, दिमाग नहीं लगाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। 9 नंबर कहता है एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करो यदि 2 इंटू मैट्रिक्स दी गई है 1 0 3x, ओके, प्लस y 0 1 और 2, ठीक है, इज इक्वल टू 5 6 1 और 8। समझ गया कि नहीं समझ गया? इसमें x और y की वैल्यू आपको निकालनी, कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो इज इक्वल का साइन लगाया, मतलब पहले इसको क्या करो आप संयुक्त करो, मतलब इसको छोटा बनाओ, समझ रहे हो? तब आप इक्वल आव्यूह का या समान आव्यूह का तब आप फार्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 का अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x। समझ गए? प्लस y 0 1 और 2 इज इक्वल 5 1 6 और 8। यहाँ तक समझ में आई बात? समझ में आ गई? अब इसको ऐड कर दो, तो कैसे ऐड होगा? ये इसके साथ में ऐड होगा तो 2 + y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 5 1 6 और 8। तो कोई दिक्कत है? अब आप जानते हो कि अगर ये दोनों आव्यूह अगर इक्वल हैं, मतलब बराबर हैं, मतलब इसका बराबर, ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब इसका और इसका, मतलब जब A11 के बराबर हो, A12 के, मतलब जब इनके एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। तो अगर बराबर चिन्ह रहा मतलब ये बराबर रहे होंगे। तो अगर हम लिख दें 2 + y इज इक्वल टू, तो 2 + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ से y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको कंपैरिजन कर लो कि 2x + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो सर जी 8। तो अगर 2x इज इक्वल टू 8 - 2, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो 3 और 3 दोनों में आपका आंसर आ गया है। मतलब किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? तो इसको वही बच्चा आंसर को सॉल्व कर पाएगा जिसको इक्वल वेक्टर की सबसे पहले डेफिनेशन मालूम होगी और ये सब उसको पता होगा कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे उसको डिवाइड करना है। समझ गए? आगे चला जाए, देखो आगे। देखो आगे बात करते हैं बेटा अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, देखो सॉरी, चलो आगे बात करते हैं 10वें की। 10वां बेटा लिखा हुआ है कि x y z तथा t के समीकरण को x y z तथा t के साथ हल कीजिए। ठीक है, कैसे हल करना है जरा देखेंगे। देखो लिखा हुआ 2 × x z y और 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस 3 1 -1 0 और 2 इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3 × 3 4 5 और 6।
दिया गया है। अब यहाँ से आपको एक्स वाई और टी की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स वाई और टी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका T1 नहीं है, क्या है टी। ठीक है, आप कैसे करोगे यार, इज इक्वल का साइन लगाओ, मतलब पहले दोनों तरफ क्या करो, इसको सॉल्व करो, बाद में आपको इज इक्वल का मेथड तो लगाना ही है। इसको अगर सॉल्व किया तो इसके अंदर गुणा किया तो आ गया 2x 2z 2y और 2t, समझे, प्लस का। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 3 -3 0 और 6 आ गया। ठीक है, इसके अंदर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 15 12 और 18। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब दोनों को आपस में अगर लिखा है कि प्लस हो जाएगा तो दोनों क्या कर दो, आपस में प्लस कर दो। तो जब हमने किया तो 2x + 3 2x + 3 और 2z - 3 2y + 0 हो जाएगा और 2t + 6 हो जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 9 15 12 और 18। ठीक है, अब क्या करोगे, तो इज इक्वल के सर जी अगर ये अगर बीच में बराबर का साइन लगे, इसका मतलब है कि इसका ये एलिमेंट इसके इस एलिमेंट के बराबर रहा होगा, समझ गए, इसीलिए बराबर लगा है। तो बात करें तो क्या आ जाएगा, 2x + 3 = 2x + 3 = 9। तो 2x = क्या हो जाएगा 6, तो x = क्या आ जाएगा 3। एक वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू देखो, 2z - 3 = कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 2z = कितना हो जाएगा 18, तो z = कितना आ जाएगा 9। तो आपको x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब इससे कर दो 2y = कितना हो जाएगा, तो 2y = हो गया 12, तो y = आ गया 6। ठीक है, अब 2t + 6 = कितना 18, तो 2t = 12, तो t = 6। तो बताओ किसी ऐसी कोई वैल्यू है जिसका आपको मान नहीं पता है, समझ गए। तो यही चीज़ होती है, अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर किया है बेटा तो कोई भी कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं और आप आराम से क्वेश्चन को कर जाओगे। बताओ कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? बात समझ में आ रही है? बताओ बात समझ में आ गई? आगे बढ़े तो जी सर आगे बढ़िए। देखो जिसको करना हुआ करे फटाफट स्क्रीनशॉट किया करो, ठीक है। देखो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके फटाफट एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। देखो अब क्या है कि अब है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन फिर से एक्स और वाई का पूछा, थोड़ा सा मेथड इसका अलग है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। 2 3 दिया गया है और प्लस का y -1 और 1 दिया गया है इज इक्वल टू 10 और 5 दिया गया है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। x और y की वैल्यू निकाल। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x और 3x। इसका अंदर बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का y और y इज इक्वल टू क्या है 10 और 5। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे तो आ गया 2x माइनस का y और 3x प्लस का y इज इक्वल टू 10 और 5। तो अब अगर ये बेटा इज इक्वल, अगर ये दोनों इज इक्वल हैं, मतलब अगर दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो ये वाला मान 10 के बराबर होना चाहिए और ये वाला मान 5 के बराबर होना चाहिए। तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस का y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या है, ये माइनस का ये प्लस का है, देखो दोनों y एक जैसे मिल रहे हैं, दोनों क्या हो दोनों को कट जाएगा। अगर बात करें इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा 15, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस 3 का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 2 इंटू एक्स कितना है तो x 3 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 4, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4। तो बात समझ में आ गई। x इज इक्वल टू आ गया 3 और y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो देखो कितने सरल से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बताओ। तो जी सर आगे बढ़िए, ठीक है। अब आगे देखना, इसको हटाते हैं। बस दिमाग लगाइए, जितने नंबर आप क्वेश्चंस बढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपका दिमाग चलना चाहिए कि सवाल कैसे होंगे, समझ रहे हो। क्योंकि आपको खुद से आने चाहिए क्वेश्चन, समझ गए। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बेटा अपने 12 नंबर क्वेश्चन की। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 3xyz
एक्स वाई जेड और डब्लू, ठीक है, कहता है इज इक्वल टू एक्स और 6 और माइनस का 1 और 2 डब्लू, ठीक है। फिर क्या करें, प्लस, तो हमने भी कर दिया भैया प्लस। क्या कहता है 4 जेड माइनस डब्लू और क्या कहता है एक्स प्लस वाई और नीचे क्या कहता है प्लस का 3। ये कहता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और डब्लू के मान ज्ञात करने। सबसे पहले सॉल्व करो इसको। तो क्या हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w हो गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करो, दोनों क्या होंगे आपस में जुड़ेंगे। x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस का 1 जुड़ेगा तो आ जाएगा w और माइनस का w और प्लस का ये हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं, तो आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का z और माइनस का w और इसको जोड़ेगा तो 2w और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, ठीक। अच्छा, अब इसको सबसे पहले बराबर करेंगे तो लिखो भाई ये दोनों अगर बराबर हैं, समझ लो इसके एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, तो 4 इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। समझ गए। अब इसको इसके बराबर में कर दो, यही तो होगा। तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, एक्स की वैल्यू रख दो 2, तो 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस का y, ये हो गया 8 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात इसकी करें, किसकी, अब हमें y की वैल्यू पता हो गई और हमें x की वैल्यू पता हो गई। तो अगर हम बात अगर इस वाले की करें तो यहाँ से हमें क्या आएगा, यहाँ से कोई क्या, हाँ ये वाला पहले करो, ये वाला देखो w की वैल्यू कैसे आएगी। तो हम कर दें 2w प्लस 3 इज इक्वल टू 3w, यही तो होगा 3w। तो बात करें यहाँ की तो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू w, तो w इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, तो ये क्या है, तो 3z इज इक्वल टू -1 प्लस का z और माइनस का w। अगर इधर w माइनस का हम ले आए, सॉरी z अगर इधर का ले आए तो हो जाएगा 2z और माइनस का 1 और माइनस का w। w की वैल्यू हमें पता है, तो 2z माइनस का 1 माइनस का 3, तो 2z इज इक्वल टू माइनस का 4, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। तो यहाँ पे देखो आपको वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 4 और w की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है माइनस का 2। यहाँ से हमने अभी तक कराया आपको 12 नंबर क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन और हमने आगे बढ़ा दिए हैं। और अगले वीडियोस में ऐसे मैं 6 6 7 7 करके आगे बढ़ाता जाऊंगा और आप लोग एंजॉय करते जाइए, मस्त देखते जाइए। बस आपको देखना है, समझना है कैसे क्या हो रहा है और बाकी सब सही है। बाकी फिलहाल अब तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।